हेलो एवरीवन, मैं शब्बू अंसारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी वाला में। गाइस, अब तक हमने काफी सारे टाइम वर्ड सीखे हैं, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो कोई टाइम वर्ड नहीं है। एक ऐसी वर्ब है जिसका यूज हम ज्यादा से ज्यादा अपनी डेली स्पीकिंग में करते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है उसका। तो अब तक जितने भी टाइम वर्ड्स आपको बताए जा चुके हैं, अगर उनमें कोई भी डाउट है, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में दी जाएगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप क्लास अटेंड कर सकें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हम स्पीकिंग क्लास। आज हम जो वर्ब सीखने वाले हैं वो कुछ अलग ही है। ठीक है। तो आज की जो हम वर्ब सीखेंगे वो कौन सी वर्ब है, यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए। यूज ऑफ हैव। हैव आपने टाइम वर्ड के तौर पे सीखा है, मैंने आपको बताया था हैज हैव, जो कि परफेक्ट लाइफ में यूज होते हैं। काम हो गया है, इस तरह की हम बात करते हैं तो वहां पर हैज हैव टाइम वर्ड के तौर पे हमने यूज किए थे। लेकिन आज जो हम यूज कर रहे हैं एज अ वर्ब, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव एज अ वर्ब, ठीक है, हम सीखने वाले हैं। तो इसका मीनिंग जो होता है, क्या होता है, कुछ पास होना। ठीक है, कोई चीज आपके पास है, जैसे मैं बोलूं सपोज के मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक घर है, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है। तो इस तरह से जो हम बोलते हैं पास होना, कोई चीज आपके पास है। ठीक है। तो उस पास होने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैव। अब पूरा सेंटेंस हम किस तरह से बोलेंगे, कंप्लीट सेंटेंस कैसे करके बोलेंगे, क्या तरीका होता है, वो तरीका हम सीख लेते हैं। वो तरीका अगर आपके समझ में आ जाता है तो आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बिना रटे हुए बोल सकते हैं। बस तरीका समझ में आना चाहिए, बाकी जितने मर्जी आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए तरीका देखते हैं। जैसे रूल तो सेम वही है जो आपको बताया था। जैसे सबसे पहले वर्कर, फिर टाइम वर्ड, फिर वर्ब। वर्ब में हम फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई काम करने वाला बंदा है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद में टाइम वर्ड आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी। वर्ब में जो फॉर्म यूज होनी है टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग वो आ जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ये दो कैटेगरी देखेंगे हैव की यूज करने के लिए। एक तो प्रेजेंट में हम सीखेंगे और पास्ट में हम सीखेंगे हैव का यूज किस तरह से किया जाता है। प्रेजेंट में जैसे कि कोई चीज आपके पास में है, अभी है प्रेजेंट में, ठीक है, तो उसको किस तरह से हम बोलेंगे, कौन सा टाइम वर्ड वहां यूज करेंगे। और कोई चीज आपके पास में थी, पहले कभी थी अब नहीं है, तो पास्ट की बात को हम किस तरह से बोलेंगे वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रेजेंट हम देखेंगे और पास्ट हम देखेंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट में देखिए यहाँ पर जो टाइम वर्ड हम यूज करेंगे वो डू और डज होगा। ठीक है। तो डू और डज का यूज सेम उसी तरह से है जैसे हमने रूटीन लाइफ में किया था। ठीक है, पहले वर्कर आ गया, फिर टाइम वर्ड, फिर वर्ब आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट वही स्ट्रक्चर यहाँ पर रख रखा है। जैसे हम मालूम करते हैं तो टाइम वर्ड बाहर आता है, तो यहाँ पर मैंने डू बाहर निकाल करके रखा है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वर्कर की जगह मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, यू। फिर उसके बाद में हैव आ गया। हैव क्या है यहाँ पर, ये टाइम वर्ड नहीं है, वर्ब है, कुछ पास होना। ठीक है, जैसे हम किसी से मालूम करें क्या तुम्हारे पास है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू हैव। ओके, डू यू हैव। अब जो चीज की हम बात कर रहे हैं पास होने की, वो चीज यहाँ हैव के बाद आ जाएगी। मालूम कर रहे हैं इसलिए हमने डू को बाहर रख करके बोला है। ठीक है। अब आंसर देंगे यस में। तो आंसर जब यस में दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था यस वाली बात में डू और डज नहीं आते हैं। ठीक है, वर्कर आता है और फिर उसके बाद में डायरेक्ट हम वर्ब ऐड कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप आई को वर्कर समझिए। तो यहाँ पर मैंने आई बोला, ठीक है, यस में मुझे आंसर देना है। जैसे मैंने यहाँ ऊपर पूछ लिया डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, तो आपने बोला मेरे पास है, तो क्या बोलेंगे, यस आई हैव। आई डू हैव नहीं बोलेंगे, यहाँ पर टाइम वर्ड जैसे बीच में आता है तो डू डज यस वाली बात में आते नहीं है, इसलिए आई के बाद में डायरेक्ट हैव आ गया। ठीक है, हैव के बाद में फिर वो चीज आ जाएगी जिसके होने की हम बात कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव बोलना है तो नेगेटिव इस तरह से बोलेंगे। नेगेटिव में मैंने बताया था डू डज नॉट के साथ में आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव में ही नहीं आते हैं वो। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आप एक बार और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, डू डज की पूरी क्लास है रूटीन लाइफ की, वो आप देख सकते हैं जाकर के। तो यहाँ पर देखिए
सिंपल हमने पूछा क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव, हाँ मेरे पास है, यस आई हैव। ठीक है, मेरे पास नहीं है तो क्या बोलूंगा मैं, नो आई डोंट हैव। तो यहाँ पर टाइम वर्ड डू जो है वो आ जाएगा नॉट के साथ में। ठीक है, फिर हम हैव रखेंगे, हैव के बाद में वो चीज रख देंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड पर्सन की हम बात करें, क्या उसके पास है, डज ही हैव, हाँ उसके पास है, यस ही हैज। अब यहाँ देखिए हैज आएगा, क्यों, क्योंकि डज वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, डज जब हम यहाँ से हटाते हैं, यस वाली बात में डज नहीं आता है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब होती है उसमें हम एस या ई एस लगा करके बोलते हैं। तो हैव में जब हम एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हैज बन जाता है, हैव्स नहीं बनता है वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हैज आया है। तो हमने बोला हाँ उसके पास है, यस ही हैज। और मना करेंगे नहीं है उसके पास तो क्या बोलेंगे हम, ही डजंट हैव। अब यहाँ देखिए फिर हैव आ गया, क्यों, क्योंकि सिर्फ यस वाली बात में ही हम एस या ई एस लगा करके बोलते हैं, इंटेरोगेटिव में हम नहीं बोलते और निगेटिव में भी हम नहीं बोलते। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। अब हम अगर पास्ट की बात करें, कोई चीज थी पास्ट में थी, तो पास्ट में हम कौन सा टाइम वर्ड यूज करेंगे, डिड। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब डिड की हमने बात की है तो डिड इंटेरोगेटिव में आता है, नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में डिड भी नहीं आता है, डू डस की तरह। और पॉजिटिव में यहाँ एक चीज और होती है, वो होती है सेकेंड फॉर्म, मैंने आपको बताया था डिड वाली क्लास में। ठीक है, पास्ट लाइफ में। तो यस वाली बात अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर आपको वर्ब में सेकंड फॉर्म रखनी पड़ेगी। तो ये भी मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, पहले मालूम किया है यहाँ पर इंटेरोगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, पहले मालूम किया है, उसका यस में आंसर दिया है यहाँ पर, फिर नो में आंसर दिया है। तो यहाँ देखिए जैसे हमने मालूम किया, क्या तुम्हारे पास था, डिड बाहर निकाल करके बोला है मैंने, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो टाइम वर्ड बाहर आएगा। तो यहाँ मैंने पूछा डिड यू हैव, क्या तुम्हारे पास था। अब तुम बोलोगे कि हाँ मेरे पास था, तो क्या बोलोगे, यस आई हैड। आई हैव नहीं बोलना है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म रख करके बोलनी है, क्योंकि पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में। ठीक है, तो मना करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, नो आई डिडंट हैव। अब यहाँ पर देखो निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिर्फ पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आनी है। ठीक है, इंटरोगेटिव में नहीं आती है और नेगेटिव में भी नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए क्या उसके पास था, डिड ही हैव, हाँ उसके पास था, यस ही हैड। हाँ उसके पास नहीं था, नो ही डिडंट हैव। ठीक है, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ हैव के बाद में क्या रखना है, वो चीज रखनी है जिसके होने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ में हम ये प्रेजेंट और पास्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये कंप्लीट एग्जाम्पल दिखाई देंगे, ये रहे कंप्लीट एग्जाम्पल प्रेजेंट और पास्ट के। ठीक है, अभी प्रेजेंट का एग्जाम्पल समझते हैं हम। यहाँ पर जैसे मैंने पूछा यहाँ पर क्या तुम्हारे पास पेन है, तो यहाँ हैव तक तो हमने समझा था, अब यहाँ पर हमने पेन ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव पेन। अगर आपके पास पेन है तो आप क्या बोलोगे, यस आई हैव पेन। और अगर नहीं है तो क्या बोलोगे, नो आई डोंट हैव पेन। ठीक है, क्या उसके पास पेन है, डज ही हैव पेन, हाँ उसके पास पेन है, यस ही हैज पेन। ठीक है, हैज बोलेंगे यहाँ पर, हैव नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव में थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो उसकी वर्ब में एस या ई एस लगा करके बोला जाता है। ठीक है, उसके पास है पेन, यस ही हैज पेन। और नहीं है पेन उसके पास तो क्या बोलेंगे हम, नो ही डजंट हैव पेन। ओके, अब यहाँ पेन की जगह हम कुछ और रख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा है, डू यू हैव मनी, हाँ मेरे पास पैसा है, यस आई हैव मनी। नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, नो आई डोंट हैव मनी। क्या उसके पास पैसा है, डज ही हैव मनी, हाँ उसके पास पैसा है, यस ही हैज मनी। नहीं है उसके पास पैसा, नो ही डजंट हैव मनी। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं रख करके। जैसे पूछना है हमें क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव कार। आपने बोला हाँ मेरे पास कार है, यस आई हैव कार। नहीं है मेरे पास कार, नो आई डोंट हैव कार। क्या उसके पास कार है, डज ही हैव कार, हाँ उसके पास कार है, यस ही हैज कार। नहीं है उसके पास कार, नो ही डजंट हैव कार। ओके, तो ये प्रेजेंट पार्ट हो गया इसका। अब पास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ डू डज की जगह क्या रख करके हम बोलेंगे, डिड। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास पेन था, पेन था। ठीक है, पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे, टाइम वर्ड में डिड। ओके, क्या तुम्हारे पास पेन था, डिड यू हैव पेन, हाँ मेरे पास पेन था, यस आई हैड पेन। आई हैड यहाँ पर बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म हमें यहाँ पर बोलनी पड़ेगी पॉजिटिव में। पास्ट में मैंने बताया था, पास्ट लाइफ में पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, नहीं था पेन
तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव हो गया, नो आई डिडंट हैव पेन, ठीक है। थर्ड पर्सन की हम बात करें, क्या उसके पास पेन था, डिड ही हैव पेन, हाँ उसके पास पेन था, यस ही हैड पेन, नहीं था उसके पास पेन, नो ही डिडंट हैव पेन। क्या तुम्हारे पास पैसा था, डिड यू हैव मनी, हाँ मेरे पास पैसा था, यस आई हैड मनी, नो आई डिडंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। क्या उसके पास पैसा था, डिड ही हैव मनी, हाँ उसके पास पैसा था, यस ही हैड मनी, नहीं था उसके पास पैसा, नो ही डिडंट हैव मनी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा ये स्ट्रक्चर। यहाँ पर पेन की जगह आपको अलग अलग तरीके की चीजों के नाम रख करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव, ठीक है, हाँ मेरे पास है, यस आई हैव, नहीं है मेरे पास, नो आई डोंट हैव, ठीक है। हैव के बाद में बस ये पेन की जगह हमें अलग अलग चीजों के नाम रख करके प्रैक्टिस करनी है। क्या उसके पास था, डज ही हैव, हाँ उसके पास था, यस ही हैज, नहीं था उसके पास, नो ही डजंट हैव, ठीक है। पास की बात करें, क्या तुम्हारे पास था, डू यू डिड यू हैव, हाँ मेरे पास था, यस आई हैड, नहीं था मेरे पास, नो आई डिडंट हैव। क्या उसके पास था, डिड ही हैव, हाँ उसके पास था, यस ही हैड, नहीं था उसके पास, नो ही डिडंट हैव, ठीक है। फिर यहाँ पेन की जगह अलग अलग चीजों के नाम रख करके आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी आपको ये स्ट्रक्चर लगने लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको लास्ट में एक एक्सरसाइज देने जा रहा हूं जिसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, नाउ प्रैक्टिस ऑल द टाइम वर्ड्स विच यू हैव लर्न्ड बाय नाउ। जितने भी टाइम वर्ड्स अब तक आप सीख चुके हैं उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है वन बाय वन, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग ऑल द टाइम वर्ड्स। फिर आपको सारे टाइम वर्ड्स का यूज करके क्वेश्चन की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, सारे टाइम वर्ड से। जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, टाइम वर्ड बाहर निकाल करके हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो टाइम वर्ड बाहर निकाल करके आपको क्वेश्चन पूछना है और एक सीरीज बनानी है क्वेश्चंस की सारे टाइम वर्ड्स का यूज करके। फिर तीसरा पॉइंट है, आस्क योरसेल्फ एंड आंसर। अपने आप से ही वो क्वेश्चन पूछने हैं और उनका आंसर देना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर वॉइस वाइल आंसरिंग। फिर जब आंसर दे रहे हो आप तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है। जो भी आप आंसर देते हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना है। फिर है अगला पॉइंट, फाइंड द मिस्टेक्स यू डिड एंड रिपीट द प्रोसेस। फिर जो भी गलतियां आपने की हैं, मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, उनको ढूंढने की कोशिश करिए। वो रिकॉर्डिंग आप सुनिए, उसमें आपको आपकी गलतियां नजर आ जाएंगी, जो भी आपने मिस्टेक्स की होंगी वो आपको नजर आएंगी, ठीक है। फिर जो प्रोसेस ये स्टार्टिंग से हमने किया है इसको दोबारा से करना है, रिपीट करना है इसको, ठीक है। दोबारा से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से, फिर उनका आंसर देना है, रिकॉर्ड करनी है अपनी वॉइस, फिर उसको सुनना है, उसमें जो मिस्टेक्स हो, आपका जो लहजा है, प्रोनाउंसिएशन है, उस पर नजर बनानी है कि क्या प्रोनाउंसिएशन, आपका स्टाइल कैसा है, वो चीजें आपको यहाँ रिकॉर्डिंग अपनी सुन करके फिर सुधारनी है, इम्प्रूव करनी है, ठीक है। फिर ये इतना अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, हैंस योर प्रैक्टिस इज परफेक्ट। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट होगी, ठीक है। टेल अबाउट व्हाट ऑल यू हैव। जो जो चीजें तुम्हारे पास में है उन सब के बारे में आपको बताना है, एक लिस्ट तैयार करनी है जो जो चीजें आपके पास में है, फिर उसको बोलना है, उसको रिकॉर्ड करना है बोल करके, ठीक है। जो जो चीजें आपके पास में है उनको कैसे करके बोलोगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है। तो ये चीजें आप किस तरह से बोलेंगे, जो मैंने अभी आप आज की क्लास में आपको बताया है, यूज ऑफ हैव एज अ वर्ब। वर्ब के तौर पे हम हैव का यूज करते हैं। हैव का यूज क्या होता है, कोई चीज पास होना। अगर कोई चीज आपके पास है तो उस कंडीशन में आप वर्ब की जगह हैव का यूज करेंगे। और प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास है तो वहां टाइम वर्ड डू डज होंगे, ठीक है। मेरे पास है आई हैव, तुम्हारे पास है यू हैव, किसी तीसरे बंदे की हम बात करें उसके पास है तो ही हैज, ठीक है। और नहीं है पास में, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव, तुम्हारे पास नहीं है, यू डोंट हैव, उसके पास नहीं है, ही डजंट हैव, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सारी चीजों की लिस्ट बनानी है जो जो आपके पास में है। फिर उसके बाद में सेकंड लास्ट पॉइंट है, डू यू हैव एनी बेस्ट फ्रेंड। क्या तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, इफ यू हैव सो टेल अबाउट हिम हर एज मच एज यू नो। अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसके बारे में, यानी लड़का है या लड़की है तो उसके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा जानते हो
वो आपको बताना है। पहले डिटेल आप उसकी प्रिपेयर करनी है, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको लिखनी है, फिर उसको बोलना है और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। फिर उस रिकॉर्डिंग को आप जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर सीखी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास जो थी बस इतनी ही थी, हमने बस इतना ही सीखना था आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट आपको अब तक की क्लास में लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। थैंक यू।